फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर डेजी सिंह आज आपको फ्रोजन शोल्डर से रिलेटेड वो एक्सरसाइजेस बताने जा रही हूँ जो हम पेशेंट को घर में सेल्फ करने के लिए गाइड करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने जो बताई थी, जो एक्सरसाइजेस बताई थी, वो हम पेशेंट को क्लिनिक पे कराते हैं। तो चलते हैं पेशेंट पे। पहले पेशेंट को बोलेंगे कि आप दीवार की तरफ फेस कीजिए और हैंड्स को धीरे धीरे उंगलियों को फिंगर्स को ऊपर की तरफ चढ़ाइए और बॉडी को दीवार की तरफ खिसकाइए। इस तरह से दीवार में सट जाएंगे और उंगलियों को फिर वापस नीचे लेके आएंगे, फिर वापस ऊपर। ये पहली एक्सरसाइज है जो हम पेशेंट को गाइड करेंगे। दूसरी, लैटरली खड़ा कर देंगे बॉडी को और देन आपको इस तरह से दीवार पे धीरे धीरे और बॉडी को धीरे धीरे दीवार की तरफ पास ले जाएंगे, फिर वापस हाथ को नीचे लाते हुए दीवार से दूर। मशीन कंप्लीट हो गया, मशीन रेडी है, लेकिन मशीन नहीं कहाँ ले, किसी भी ट्रस्ट में। तीसरी एक्सरसाइज में हम पेशेंट को बोलेंगे आप दीवार में सटिए पूरा और हाथ को ऐसे कीजिए, यहाँ से करते हुए और खोलेंगे हाथ को धीरे धीरे और पूरे दीवार की तरफ ऐसे टच करेंगे। जितना हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, पेशेंट को गाइड करते हैं कि हाथ को खोलते हुए दीवार में टच करके और शोल्डर्स को खोलना है। तो आप देख सकते हैं कैप्सूल की मूवमेंट यहाँ पे हो रही है और धीरे धीरे जितना पेशेंट अपने आप कर सकते हैं, जितना उनको दर्द बर्दाश्त हो सकता है, उतना ही हाथ को खोलना है और ग्रेजुअली करते करते ये मूवमेंट पूरी खुल जाती है और शोल्डर का ये मूवमेंट खुल जाता है और पेन खत्म हो जाता है। चौथी मूवमेंट में हम पेशेंट को गाइड करते हैं कि आप पीछे की तरफ मूव करिए और दोनों हैंड को ऐसे लॉक कीजिए, पकड़िए और धीरे धीरे इसको ऊपर की तरफ स्लाइड। ये पेशेंट को हम गाइड करते हैं कि सिर्फ जो इफेक्टेड हैंड है उसको नॉर्मल हैंड से यहाँ पे पकड़ के और ऊपर की तरफ मूव करेंगे, जिससे कि आप शोल्डर की मूवमेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ कैप्सूल की मूवमेंट हो रही है और कैप्सूल खुल जाएगा जो कि फ्रीज हो रखा है। ये मूवमेंट मैंने लास्ट वीडियो में भी थेरेपिस्ट के द्वारा भी करके दिखाई है। ये हम गाइड करते हैं कि पेशेंट सेल्फ इस मूवमेंट को कैसे कर सकता है। अब पेशेंट को हम अगली एक्सरसाइज के लिए बेड पे लिटा देते हैं और हाथ में वेट देते हैं। फ्रोजन शोल्डर में पेशेंट को जब पेन होता है तो पूरी तरह से सेल्फ वो अपने शोल्डर को ऊपर नहीं ले जा पाते हैं, तो हमें प्रेशराइज करके उस जो फ्रीज मूवमेंट है उसको खोलने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज को हम पेशेंट को घर पे करने के लिए कैसे गाइड करेंगे, तो वो हम वेट के थ्रू करवाते हैं। तो हम पेशेंट को वेट के साथ करवाएंगे। अगली मूवमेंट हमें पेशेंट की इफेक्टेड हैंड में और इफेक्टेड हैंड में वेट बांधेंगे और इफेक्टेड हैंड को हमेशा बाहर की तरफ रखेंगे, बेड के बाहर की साइड रखेंगे। हैंड में मैंने ये वेट बांध दिया है। अब पेशेंट को गाइड करेंगे कि ये धीरे धीरे इसको ऊपर की तरफ उठाएं, होल्ड करें वेट को और पीछे की तरफ लेके जाए, धीरे धीरे ले जाए, धीरे धीरे ले जाए। इससे आप देख सकते हैं कि ये मसल जो हमारा जो जॉइंट यहाँ पे फ्रीज है, इस वेट की प्रेशर की वजह से शोल्डर धीरे धीरे नीचे की तरफ प्रेशराइज होगा और ये मूव जो रुकी हुई मूवमेंट है वो धीरे धीरे खुल जाएगी। अब वापस लेके आएंगे और वंस अ टाइम हम 10 मूवमेंट हर एक्सरसाइज को रिपीट कर सकते हैं। दिन में 3 बार करनी है। 20-20 के सेट हम दिन में 3 बार कर सकते हैं। नेक्स्ट मूवमेंट के लिए हम पेशेंट को बोलेंगे कि हाथ को ये नीचे की तरफ लेके जाएंगे। आप देख सकते हैं ये जॉइंट ऐसे जब प्रेशराइज होगा नीचे की तरफ तो ये एक्सटेंशन में खुल जाएगा। इस तरह वापस पेशेंट को बोलेंगे, फिर ऊपर लेकर के फिर वापस। इस तरह से हम एक बारी में 10 to 20 मूवमेंट कर सकते हैं और धीरे धीरे ये जो शोल्डर फ्रीज हो गया है, जो मूवमेंट रुकी हुई है, वो धीरे धीरे रेंज ऑफ मोशन की तरफ आगे बढ़ेगा और अल्टीमेटली रेंज ऑफ मोशन हम अचीव कर लेते हैं। अब हम पेशेंट को ऐसे चेयर पे बिठा के नेक्स्ट एक्सरसाइज करवाएंगे, गाइड करेंगे जो कि वो सेल्फ करे। अब पेशेंट का ये शोल्डर फ्रीज है तो ये पूरी मूवमेंट ऊपर नहीं जाएगी, तो हम क्या करेंगे कि नॉर्मल हैंड से इफेक्टेड हैंड को ऐसे क्लोज करके लॉक कर देंगे और देन पेशेंट को गाइड करेंगे कि ग्रेजुअली धीरे धीरे वो सेल्फ अपने एफर्ट से इसको मैक्सिमम ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करें। फिर नीचे, फिर ऐसे ही स्ट्रेच, एल्बो आपका बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए और यहाँ से फिर उसको स्ट्रेच करते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। फिर उठाइए। ये देख, इसमें केयर ये करना होता है कि एल्बो ऑलवेज स्ट्रेट होना चाहिए, जिससे कि मैक्सिमम एफर्ट हमारा शोल्डर जॉइंट पे जाए।
ना कि स्ट्रेचिंग हमारी शोल्डर जॉइंट की होनी चाहिए, इसलिए हम एल्बो को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे ताकि मैक्सिमम इफेक्ट शोल्डर पे। अब धीरे धीरे नीचे की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम पेशेंट को गाइड करेंगे कि दोनों हैंड उनके शोल्डर पे ऐसे रखे और दोनों को ऐसे क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, इस तरह से ये सेल्फ करेंगे, जिसमें कि 10 to 20 मूवमेंट करेंगे, मैक्सिमम करेंगे ये वाली जॉइंट एक्सरसाइज, जिससे कि जल्दी से जल्दी ये शोल्डर जॉइंट। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए पेशेंट को गाइड करेंगे कि दोनों हाथ को सिर के पीछे, यहाँ जहाँ हम जुड़ा बनाते हैं, चोटी बनाते हैं, वहां पे हाथ को रखेंगे और फिंगर्स को ऐसे क्रॉस करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं पेशेंट ने क्रॉस किया हुआ है। उसके बाद हम मैक्सिमम फिर पूरा पीछे की तरफ खोलिए आंटी, सेल्फ के करो, स्ट्रेच करो पीछे, आप सपोर्ट ले लो बैठ कर और इसको पीछे की तरफ स्ट्रेच करो सेल्फ, फिर आप सीधे हो जाओ, फिर आगे की तरफ, फिर पीछे की तरफ। ये सेल्फ एक्सरसाइज बैक स्ट्रेचिंग की करेंगे, शोल्डर स्ट्रेचिंग की करेंगे। इससे शोल्डर जॉइंट और इससे फ्रोजन शोल्डर, ये जो शोल्डर फ्रीज हैं वो मैक्सिमम सेल्फ स्ट्रेचिंग होएगी और जल्दी से जल्दी हो जाएगी। अब मैं ये लास्ट एक्सरसाइज सेल्फ करने वाली बता रही हूँ, जिसमें हम इफेक्टेड हैंड, आप ये हैंड इफेक्ट है तो ये इफेक्टेड हैंड है और ये नॉर्मल हैंड है, तो हम नॉर्मल हैंड से इफेक्टेड हैंड को पकड़ेंगे और लेफ्ट साइड स्ट्रेच करेंगे, ताकि आप देख सकते हो ये पोर्शन जो है शोल्डर का वो स्ट्रेच हो। देन वापस फिर नॉर्मल लाएंगे सीधा, देन फिर वापस स्ट्रेच करेंगे। और ये पेशेंट सेल्फ करने से फायदा ये होगा कि जितना पेन बियर कर सकते हैं वो सेल्फ करेंगे, पेन एग्रीवेट नहीं भी होगा किसी भी कंडीशन में, और मैक्सिमम इसका इफेक्ट होगा और जो शोल्डर फ्रीज है वो खुल जाएगा। आई होप आपकी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इससे अगर आपको कोई भी बेनिफिट मिलता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।